हम आज की अपनी इबादत को जारी करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए जो कि प्रभु जी आज आपने हम अपने बच्चों को प्रदान किया है। परमेश्वर, हम सबों को अपने योग्य बनाएं, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करें, ताकि परमेश्वर हम जो कुछ भी गाते बजाते हैं, वचन से आपके द्वारा सुनते हैं, वो सब कुछ हम सबों के लिए आपकी ओर से आशीष का, अनुग्रह का कारण हो सके। प्रभु जी, जो बेटे और बेटियां मार्ग में हैं, प्रभु परमेश्वर आप हर एक को अपनी सुरक्षा के दायरे में लेकर के प्रभु जी आप अपने भवन में आए, ताकि परमेश्वर हम सब मिलकर के आपकी एक साथ महिमा और प्रशंसा कर सके। प्रभु, हम सबको अपने डर और अपने भय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत का नंबर 3। गीत का नंबर 3। मैं गाऊं होशिला यीशु के लवन पा आए मालिक मेरे रब्बुदा, तू मेरी मदद कर कि मैं फैलाऊं तेरा नाम हर जगह दुनिया पर। मासी का नाम अटता है, हमारे हमारा मकरू को पहुंचता है। सलाहियत और कोना के फांदे से मासी आजा कर देता है, और अंगूर लाचारों की वो खबर लेता है। आए बैरो सुनो यीशु की, आए गुंगलो जुबान, आए अंधों को लंगड़ो भी अब दौड़ के हो शादवान। समाज मेहरबानी से खड़ी रहेगी और हम अपने ईमान की मजबूती के लिए अपने रसूलों के अकीदे को दोहराएंगे। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा एकादले मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर, कलीसियाम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जीव जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। जमात मेहरबानी से खड़ी रहेगी और हम इंतखाबी सबक पढ़ने के लिए निकालेंगे। सबक नंबर 28 और पेज नंबर 486। पेज नंबर 486, सबक नंबर 28
और इसको पढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय नॉरिस भाई से कि वो सामने आ जाए। सबक नंबर 28, पेज नंबर 486। खुदा के घर को जाने की खुशी। नौजवान भी थक जाएंगे और मादा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदा का इंतजार करने वाले अक्षय नौजोर हासिल करेंगे। वे उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और न थकेंगे, वे चलेंगे और मादा न होंगे। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। आए खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। वह मेरे जानने वालों में है। ये वहां पैदा हुआ था, और हक़त ताला खुदा उसको क़याम बख्शेगा। यह शख्स वहां पैदा हुआ था। मैं खुश हुआ जब वह मुझसे कहने लगे, ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। जहाँ कबीले यानी खुदावन के कबीले इस्राएल की शहादत के लिए, क्योंकि वहाँ अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम है। वे जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। मैं अपने भाइयों और दोस्तों के खातिर अब कहूँगा, तुझ में सलामती रहे। हम सब साथ साथ पढ़ेंगे। खुदावन तुझ पर मेहरबानी करने के लिए इंतज़ार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावन आदिल खुदा है। मुबारक है वे जो सब इसका इंतज़ार करते हैं। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और दोस्त की, ऐसे इब्तिदा में हुई है आती और रहेगी हमेशा जमात मेहरबानी से बैठ जाए। थैंक यू भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम अपने सिरों को परमेश्वर की हुजूरगी में झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीति मैम से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन इस मुबारक दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने बीती रात हम सबको मीठी नींद सुलाई और सुबह का प्रकाश दिखाया। और धन्यवाद देते हैं खुदावन खास कर इस विश्राम दिन के लिए खुदावन, कि आज हम तेरे भवन में आए हैं खुदावन। हम इस बात को जानते हैं खुदावन कि जब हम तेरे भवन में आते हैं खुदावन तो आनंद से भर जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए खुदावन कि आज हम तेरे भवन में पाए जाते हैं खुदावन। और हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदावन कि इससे पहले हम तुझसे मिलने आए, तू हमारे बीच में हमसे पहले हाजिर था खुदावन। तेरी उपस्थिति यहाँ पर है खुदावन। तेरा तख्त, तेरा सिंहासन हमारे मध्य लगा है यीशु राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं दिल से खुदावन। हम जितना भी तुझे धन्यवाद दे प्रभु अपनी जवानों से वो कम है खुदावन। हम
धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए खुदावन कि तेरे लोग तुझसे मिलने आए हैं खुदावन, और इस बात को वो जानते हैं खुदावन कि हमें विश्राम दिन को सबसे पहले आदर देना है खुदावन, क्योंकि तू इसके योग्य है मेरे राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि जितने भी लोग इस समय तेरे भवन में पाए जाते हैं खुदावन, तूने इनके हृदय को छुआ खुदावन, और तू इन्हें अपने भवन तक लेकर आया। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और खुदावन हमारी विनती है, जो लोग रास्ते में है खुदावन, तू उन्हें सही सलामत अपने भवन में लेकर आ। जो लोग घर में है खुदावन, किसी वजह से खुदावन वो तू जानता है खुदावन, उनके हृदय को भी छू खुदावन कि वो भी तेरे भवन में आकर तुझे महिमा दे खुदावन। हम सब बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावन हम नहीं जानते कि तेरे लोगों की क्या आरज़ू है हृदय की खुदावन, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है खुदावन। आज जितने भी लोग आए हैं खुदावन, अपनी कमजोरियों में, अपनी तकलीफों में, अपनी बीमारियों में, हम इस बात को जानते हैं कि खुदा के कान हमारी दुहाई की ओर लगे हैं, हमारे परमेश्वर की आंखें इस भवन की ओर लगे हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावन कि जितने भी लोग अपनी प्रार्थना को लेकर आए हैं खुदावन, कि तू उनकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और हृदयों की बातों को जांच कर उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है खुदावन। हमारी प्रार्थना है खास तौर आपके दास के लिए खुदावन। पिता परमेश्वर, आप अपने दास को अच्छा स्वास्थ्य देते हैं खुदावन, और अपने लोगों के बीच में परमेश्वर अपने भवन में खड़ा करते हैं खुदावन। हम आपके दास को, उनके परिवार को, उनकी पत्नी, उनके बेटे को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं खुदावन। आप उनकी भी अगुवाई करें खुदावन। पिता परमेश्वर, आज आपके दास में प्रभु जो भी वचन परमेश्वर तूने अपने दास के हृदय में डाला है खुदावन, परमेश्वर पिता, जब आपका बेटा खुदावन आपके लोगों के बीच में खुदावन तेरे वचन को रखे खुदावन, तेरे लोगों के हृदय छिदने पाए खुदावन, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो खुदावन। तू अपने दास के जवान को छूना खुदावन, उनके होठों को छूना खुदावन। हम इस बात को जानते हैं खुदावन, जब तेरा आत्मा बुलवाता है खुदावन, तो हम उस हृदय की बातों को भी तू जानने वाला परमेश्वर है। अपने दास को सामर्थ्य देना बोलने के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके दास को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। परमेश्वर पिता, आप इन्हें और अच्छा स्वास्थ्य दे खुदावन, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें खुदावन। हमारी प्रार्थना अपने कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए खुदावन। पिता परमेश्वर, हम WSCS को खुदावन, जवान बच्चों को खुदावन, संडे स्कूल को खुदावन, पास्टर कमेटी को खुदावन, हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू अपने कार्य करने के लिए हम सबको कुवत दे, शक्ति दे खुदावन। पिता परमेश्वर, तूने जितनी भी विंग्स इस कलीसिया के लिए, अपने भवन के लिए खड़ी की है खुदावन, हम सिर्फ अपने जीवन से तुझे महिमा देने पाए। मैं खास तौर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जवान बच्चों के लिए प्रभु, तू जवानों को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर खुदावन। जवान बच्चों के अंदर तेरा आत्मा कार्य करे खुदावन, और यह आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए, और इस भवन के लिए मजबूत खंबे बनकर तेरे इस भवन में इस्तेमाल होने पाए, जिससे तेरे नाम को जलाल मिले। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है खुदावन, अगर इस भवन में अगर कोई बीमार है प्रभु, हम बीमारों को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। हम जानते हैं प्रभु तूने क्रूस पर सारी बीमारियों को हरा दिया। हम जानते हैं खुदावन कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है खुदावन। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, अगर कोई रोगी है खुदावन, मेरी प्रार्थना है तू अपने शिफा दे खुदावन, अपने लहू के द्वारा चंगाई को दे खुदावन। पिता परमेश्वर, तेरे लोग चंगे किए जाएं और तेरी महिमा के लिए खड़े होकर तेरे गवाहदार ठहरे खुदावन। मेरी प्रार्थना है अन्य कलीसियाओं के लिए खुदावन, अन्य कलीसियाओं में हम तेरे परमेश्वर उस आत्मा के कार्य को चाहते हैं खुदावन। हम और पासवानों को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं, तेरे दासों को तेरे हाथों में देते हैं, उन्हें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर बिशप सर के लिए, उनके पूरी फैमिली के लिए खुदावन, हम आपके दास को भी आपके हाथों में देते हैं खुदावन। उनके परिवार की, उनकी भी अगुवाई करें खुदावन। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, अपने देश के लिए खुदावन, खासतौर तू जानता है प्रभु हमारे देश में सब कुछ क्या हो रहा है खुदावन, हमें तुझे कहने की जरूरत नहीं खुदावन। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि तू हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे, क्योंकि ये तेरा वचन कहता है, अगर मेरी प्रजा मुझसे दीन और नम्र होकर प्रार्थना करेगी अपने देश के लिए, मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमारी प्रार्थना एक मन खुदावन कि तू हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। हम अपने देश में तेरे महिमा के कार्य को देखना चाहते हैं, हम अपने देश में परमेश्वर फिर से वही शांति को देखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन ऊंचे पद वालों के लिए, अधिकारियों के लिए, उन सबको भी खुदावन हम तेरे हुजूर रखते हैं। तूने बुद्धि और समझ
दे अपने इस देश को चलाने के लिए खुदावन। परमेश्वर पिता, हम सब बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। जो भी परमेश्वर यहाँ पर आराधना होती है खुदावन, उन सब से परमेश्वर तुझे महिमा मिले। तू हम सबके मनों को तैयार कर खुदावन कि हम सबसे पहले आत्मा और सच्चाई में पहला स्थान तुझको दे, क्योंकि तू इसके योग्य है मेरे राजा। हम सब बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने घर में, अपने भवन में हमें इसलिए लेकर आया खुदावन, अपने स्वरूप में इसलिए बनाया कि हम अपने शरीरों से पवित्र और भावता हुआ बलिदान तुझे चढ़ाएं, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। हाँ परमेश्वर पिता, तू हमारे बीच में है, हम इस बात का विश्वास करते हैं। तू हमारे मध्य में है राजा। और परमेश्वर पिता, हम तेरे कार्य को चाहते हैं प्रभु जी। तेरा आत्मा इस भवन के चारों कोने अधिकार ले ले खुदावन। जब परमेश्वर जवान बच्चे युद्ध खड़ा होकर परमेश्वर तेरी आराधना करे प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में कार्य करे। हम सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय रास्ते में, उन्हें सही सलामत तू अपने भवन में लेकर आ, कि प्रभु हम एक मन इच्छित होकर तुझे सबसे पहला स्थान देने पाए, क्योंकि तू इसके योग्य है। हम सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं फिर से एक बार आपके दास को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आपका आत्मा आपके दास को गाइड करे खुदावन। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर पिता, तूने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद यीशु, आपके पिता पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।